अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं बैंक प्रॉफिट रेट चैनल के सेगमेंट में नेशनल सेविंग्स के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुकम्मल प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन लेकर आया हूँ। हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। 5,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तक प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। अप्रैल 2023 में नेशनल सेविंग्स ने जबरदस्त प्रॉफिट रेट में इजाफा किया है। तो चलो शुरू करते हैं। जो अप्रैल 2023 में प्रॉफिट रेट में इजाफा किया गया है वो आपका 13.92% से 16.56 यानी कि 16.56% आपके प्रॉफिट रेट में इजाफा किया गया है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये नेशनल सेविंग्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कैलकुलेशन करके बताई गई है कि आपकी मुख्तलिफ डिनोमिनेशन 5,000 से लेकर आपकी तकरीबन 10 लाख रुपए तक की डिनोमिनेशन वैल्यूज निकालकर आपकी प्रॉफिट रेट निकालकर आपको बताए गए हैं, जो कि आपका मंथली प्रॉफिट रेट यहाँ पर आपको बताया गया। तो हम भी स्टार्ट करते हैं। मैं कैलकुलेटर ऐप को निकाल लेता हूं और हम देखते हैं अपने प्रॉफिट रेट को, क्या क्या हमारा प्रॉफिट रेट बनता है एक साल का, एक मंथ का। एक बात आपने याद रखनी है, जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ना तो ज़कात की कटौती होती है, ना किसी टैक्स की कटौती होती है, ना फालर की ना नॉन फालर की। ठीक हो गया, बात आपने याद रखनी है। पूरा का पूरा आपको हर मंथ जो है वो प्रॉफिट रेट मिलता है। ठीक हो गया, मंथली बेसिस के ऊपर आपको प्रॉफिट रेट मिलता है, माहाना बेसिस के ऊपर। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं 5,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर से। फर्ज करें मेरे पास 5,000 की मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, 5,000 का मैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लेता हूं। तो ठीक है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा, मैंने आपको पहले दिखाया, 16.56%। ठीक है, ये मेरा जो प्रॉफिट रेट होगा ये मेरा एक साल का प्रॉफिट रेट होगा। यहां पर देख सकते हैं 828 रुपए। ठीक हो गया, ये एक साल का। उसके बाद मैं इसे 12 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा क्योंकि मुझे मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट रेट चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 69 रुपए आपको मंथली बेसिस के ऊपर मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। यहां पर देखिए 5,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 69 रुपया पर मंथ के हिसाब से प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 50,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फर्ज करें मैं 50,000 की इन्वेस्टमेंट करता हूं, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं इसे 16.56 के साथ। उसके बाद मैं इसे डिवाइड करवा दूंगा 100 के ऊपर, तो आपको जो प्रॉफिट रेट होगा 8,280 रुपए। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करवाता हूं 12 के ऊपर, तो आपका जो प्रॉफिट रेट होगा एक मंथ का वो 690 रुपए होगा। अगर आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 690 रुपए पर मंथ प्रॉफिट रेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद फर्ज करें मेरे पास 1 लाख रुपया, मैं 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 16.56%। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देता हूं, डिवाइड करवाऊंगा 100 के ऊपर, तो आपका जो प्रॉफिट रेट होगा एक साल का वो होगा 16,560 रुपए। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसे डिवाइड करवाता हूं 12 के ऊपर, मुझे मंथली बेसिस के ऊपर चाहिए। तो आपका एक मंथ का जो प्रॉफिट रेट होगा, अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,380 रुपए, आप यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 1,380 रुपए आपका प्रॉफिट रेट होगा एक मंथ का। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहां पर निकाल लेता हूं, फर्ज करें मेरे पास 5 लाख रुपए है, 5 लाख इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद मैं इसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा 16.56 के साथ, तो आपका जो प्रॉफिट रेट होगा एक साल का वो कितना बनेगा वो हमारे पास सामने आ चुका है, 82,800 रुपया। ठीक है, उसके बाद इसे 12 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा तो आपका एक महीने का जो प्रॉफिट रेट होगा, अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 6,900 रुपया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 5वें नंबर पर 5 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक मंथ का जो प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 6,900 रुपया। ठीक हो गया। उसके बाद हम निकाल लेते हैं, अगर फर्ज करें मेरे पास 10 लाख रुपया, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में करता हूं तो मुझे जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मुझे मिलेगा, नया जो प्रॉफिट रेट है वो 16.56%। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसे डिवाइड करवा देता हूं 100 के ऊपर, तो आपका एक साल का जो प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 1,65,600 रुपया। ठीक है, उसके बाद मैं इसे 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो आपका जो प्रॉफिट रेट होगा 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो होगा 13,800 रुपया। अगर आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक मंथ का 13,800 रुपया प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक हो गया। अब फर्ज करें मेरे पास 20 लाख रुपया, मैं 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं इसे मल्टीप्लाई करवा दूंगा 16.56 के साथ। उसके बाद इसे डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर, तो आपको जो एक साल का प्रॉफिट रेट होगा वो बनेगा
3,31,200 रुपया आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। उसके बाद मैं इसे डिवाइड करवाता हूं 12 के ऊपर, तो आपका 1 लाख यानी कि आप 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक मंथ का जो प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 27,600 रुपया आपको। अगर आप 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मंथली जो आपका प्रॉफिट रेट बनेगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर वो 27,600 रुपया, बगैर किसी टैक्स के, बगैर किसी ज़कात की कटौती के आपको ये प्रॉफिट रेट मिलेगा 27,600 रुपया मंथली। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मेरे पास 30 लाख रुपया, मैं 30 लाख की इन्वेस्टमेंट ले लेता हूं, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करवा लेता हूं मैं इसको 16.56 के साथ, उसके बाद मैं इसे डिवाइड करवाऊंगा 100 के ऊपर, तो आपका जो प्रॉफिट रेट होगा एक साल का वो होगा 4,96,800 रुपया। ठीक है, अगर आप 30 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। उसके बाद इसे 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो आपका मंथली जो प्रॉफिट रेट होगा वो बनेगा 41,400 रुपया। ठीक हो गया। उसके बाद फर्ज करें मेरे पास 50 लाख रुपया, आप एक भाइयों ने यह बात याद रखनी है, आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिंगल जो इन्वेस्टर है, ठीक है, इस सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को। अगर ज्वाइंट आप करना चाहते हैं 2 बंदे मिलकर, तो आप तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट ले लेता हूं, फर्ज कर मेरे पास 50 लाख रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट करता हूं तो 16.56% मुझे जो प्रॉफिट रेट मिलेगा। उसके बाद मैं इसे डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर, तो एक साल का जो प्रॉफिट रेट होगा वो होगा आपका 8,28,000 रुपए। उसके बाद मैं इसे 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो आपका जो मंथली प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 69,000 आपको मंथली प्रॉफिट रेट मिलेगा अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक है, ये मैंने आपको मुख्तलिफ डिनोमिनेशन 5,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करके बता दिया। आप खुद भी इस तरह अपनी 70 लाख की, 80 लाख की, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हो प्रॉफिट रेट अपना। ठीक है, उसके बाद आपने एक बात याद रखनी है, इसके बेनिफिट फीचर भी देख लेते हैं, अपने भाइयों को मैं बता देता हूं यहां पर आपके लिए है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये बताया गया कि आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट से लेकर 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको जो प्रॉफिट रेट होगा डेट ऑफ परचेज के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, हु कैन इन्वेस्ट, इसके ऊपर कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं जिनकी उम्र जो है वो 60 साल है या 60 साल से अबव है, और उसके बाद जो बेवा हैं और उन्होंने दूसरी शादी ना की हो तब उन्हें ये वो खरीद सकते हैं। ठीक है, बेवा हॉस्टल। ठीक है, उसके बाद आप जो एलिजिबल पर्सन जो है ना वो भी ओपन करवा सकते हैं, ज्वाइंट भी आप ओपन करवा सकते हो। ठीक है, उनकी क्लास ए और बी। ठीक है, लेकिन आपको ये शो करवाना पड़ेगा कौन मेन है, जो दोनों मिलकर आपने प्रॉफिट लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर जो डिसेबल पर्सन है वो भी क्या करवा सकते हैं, ये आप सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। हाउ टू परचेज, इस सर्टिफिकेट को आपने किस तरह परचेज करना है, इसके लिए आपने नजदीकी जो है ना NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नजदीकी आपने किसी भी सेंटर में चले जाना है, वहां से आपको SC1 फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके साथ आपने क्या करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच करनी है, जो ओवरसीज है उन्होंने निकोब की कॉपी अटैच करनी है, जो विडो है उन्होंने अपने CNSE और निकोब की अटैच करनी है, जो बेवा है उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है। ठीक है, अगर वो बाहर के रहने वाले हैं तो उन्होंने निकोब लगाना है। और एक बात आपने याद रखनी है, उन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगानी है जो कि अटैस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आपने स्टैम्प पेपर भी देना है कि आपने कोई दूसरी शादी नहीं की हुई। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी बता देना है कि ठीक है ये सारी चीजें आपने लगानी है, तब आपको ये सर्टिफिकेट परचेज कर सकती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो मोड ऑफ डिपॉजिट है, इसे आप डिपॉजिट किस तरह यानी कि इसे खरीद किस तरह सकते हो, आप बाई हैंड जरिए भी खरीद सकते हैं, कैश के जरिए भी खरीद सकते हैं, पे ऑर्डर के जरिए भी खरीद सकते हैं, चेक बुक के जरिए भी। ठीक है, किसी भी आप मेथड से खरीद सकते हैं, हर मेथड अवेलेबल है। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है मिनिमम 5,000 मैक्सिमम आपकी चॉइस है। आप सिंगल इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 मिलियन यानी कि 50 लाख तक, और ज्वाइंट जो है वो आप 1 मिलियन यानी कि आप 1 बिलियन यानी कि आप 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अर्ली इनकैशमेंट भी करवा सकते हैं। फर्ज करें आपने 10 सालों के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दूसरे साल तीसरे साल आपको पैसों की जरूरत पड़ गई। ठीक है, अगर आप पहले साल निकलवा लेते हो पहले ही साल तो आपका 1% सर्विस चार्जेस लगेगा, दूसरे साल निकलवाते हो तो आपको 0.75% टैक्स सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा, तीसरे साल निकलवाते हो तो आपको 0.50% देना पड़ेगा टैक्स चार्जेस जो है सर्विस चार्जेस, चौथे साल निकलवाते हैं अपने पैसे तो आपको क्या मिलेगा 0.2% सर्विस चार्जेस आपने पे करने हैं। ठीक हो गया। अगर आप 5वें साल 6ठे साल निकलवाते तो आपको कोई भी सर्विस चार्जेस आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद जो टैक्स और ज़कात की कटौती होती है वो इसके ऊपर नहीं होती। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने आपको मुकम्मल पहले बताया है। ठीक हो गया। ये मैंने आपको मुकम्मल इसके बेनिफिट्स फीचर भी बताए हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के, फिर हमने डिटेल में इसके प्रॉफिट रेट बताया। ठीक है, जो कि अभी अप्रैल 2023 के अंदर चेंज हुए हैं। ठीक हो गया।
आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वही ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लोज प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दिया करें। शुक्रिया। टिल देन अल्लाह हाफिज।